क्योंकि बेटा फाइनल अकाउंट्स में कई बार कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। अब हमें लगता है एडजस्टमेंट्स तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में होंगी, ना जी ना। जो बेसिक फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर है ना, विदाउट एडजस्टमेंट्स, उसमें भी एक एडजस्टमेंट होती है। पता है कौन सी? फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करते वक्त अक्सर ऐसा होता है, बैलेंस शीट मैच नहीं होती। ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया जी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी आ गया, पर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही। और एट द एंड में आपको यही बोलूंगा कि अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है तो देयर इज अ हाई चांस कि जो आपकी ग्रेटर साइड है वो ठीक है। अब जो स्मॉलर साइड है, आपकी किताब का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, और आपने पढ़ा था क्लास 11 में आते ही कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगर आप कभी भी इस कंसेप्ट में कच्चे पड़ जाओगे तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी सर। अकाउंटेंसी कितनी ही पढ़ लो, लेकिन अगर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डबल एंट्री, हर चीज का डुअल इफेक्ट होगा, इस चीज को अगर आप भूल जाओगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी सर। बैलेंस शीट बड़े ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे बनती है, बड़ा ही सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी एसेट्स है उतनी ही लायबिलिटीज है, या फिर यूं कहें कि जितनी एसेट्स उतना ही टोटल होगा कैपिटल और लायबिलिटीज का। इसलिए हम इस साइड ना सिर्फ लायबिलिटीज बल्कि कैपिटल भी लिखते हैं। तो अगर आप कभी भी डुअल एंट्री जिस भी चीजों की होती है, अगर आप उसको मिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करते वक्त अक्सर ऐसा होता है, बैलेंस शीट मैच नहीं होती। ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया जी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी आ गया, पर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही। क्योंकि बेटा फाइनल अकाउंट्स में कई बार कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। अब हमें लगता है एडजस्टमेंट्स तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर में होंगी, ना जी ना। जो बेसिक फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर है ना, विदाउट एडजस्टमेंट्स, उसमें भी एक एडजस्टमेंट होती है। पता है कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक। हर वो चीज जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, क्या बोला मैंने? हर वो चीज जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है उसका डुअल इफेक्ट होगा ही होगा। अगर उसको ध्यान से नहीं रखोगे तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, गड़बड़ आएगी। क्लोजिंग स्टॉक को हम शो करना भूल जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो ठीक है, हमारे हाथ में भी नहीं है, वो तो गया हमारे पास से, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट में तो दिखाना ही है, क्रेडिट साइड, पर आपको उसे बैलेंस शीट में भी दिखाना है, हर बार दिखाना है एसेट साइड में। कई बार स्टॉक के साथ और भी चीजें होती हैं। कई बार स्टॉक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अब उसको आपने क्या परचेजेस में से भी लेस करना होता है, और दूसरा बैलेंस शीट बनाते वक्त क्लोजिंग स्टॉक में से भी आपको उसको लेस करके दिखाना होता है, क्योंकि अब वो आपकी एसेट्स का पार्ट नहीं रहा। और भी कुछ चीजें, कैश में कई बार हम कुछ पेमेंट्स करते हैं जिन्हें हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। जैसे हमने ड्यूरिंग द ईयर एक चीज खरीदी थी, चलते साल में हमने कोई चीज खरीदी थी। अब वो चीज आपने यहां पर मशीनरी या जो भी एसेट आपने खरीदी वो तो शो कर दी, लेकिन कैश माइनस करना भूल गए हम। कई बार हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाना भूल जाते हैं, या डेप्रिसिएशन लगाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, लेकिन उसे हम मशीनरी में से या अपने फर्नीचर किसी भी फिक्स्ड एसेट में से लेस करना भूल जाते हैं। डेटर्स के साथ गड़बड़ी करते हैं हम कि हम प्रोविजन को शो करना भूल जाते हैं। प्रोविजन को शो करना है तो भैया दो रास्ते हैं, डेटर्स में से लेस करके शो कर दो, या फिर डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पर रहने तो प्रोविजन को यहां शो कर दो। हम बैड डेट्स को लेस करना भूल जाते हैं सर। और फिर सबसे बड़ी गड़बड़ी क्लोजिंग स्टॉक के साथ तो मैंने आपको बताई दी। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ खर्चे, जो आपने खर्चे पे कर दिए वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेंगे आपको, लेकिन जो खर्चे आउटस्टैंडिंग रह गए वो आपको एज एन एडजस्टमेंट मिलते हैं ट्रायल बैलेंस के बाहर। अब कोई खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो पीएनएल अकाउंट में आपने उसको डेबिट साइड दिखा दिया, वाह वाह, बढ़िया बात है, लेकिन वो खर्चा आपकी लायबिलिटी भी है, तो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में उसे शामिल करना है। तो देयर इज अ हाई चांस कि जो भी पॉइंट्स आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाहर, आपने उसका डुअल इफेक्ट नहीं करा। डुअल इफेक्ट नहीं करोगे तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। और अब बैलेंस शीट अगर मैच नहीं हो रही है तो सबसे पहले आपको मेन एग्जाम में बैठते वक्त पैनिक नहीं करना। दो तीन चीजें मैं बता देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस शीट में आने वाला जो फर्क है वो क्यों आ रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों साइड्स का टोटल करना है। जैसे फिलहाल तो मेरी बैलेंस शीट मैच हो रखी है 5-5 लाख, दोनों साइड्स का टोटल करो और चेक करो डिफरेंस अमाउंट क्या आ रहा है। जो साइड बड़ी आ रही है, जो साइड बड़ी आ रही है, देयर इज अ बिट हाई चांस कि वो साइड ठीक है। थोड़े चांसेस हैं कि वो साइड ठीक है। तो जो भी साइड बड़ी आ रही है और एक साइड छोटी आ रही है, डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट करो और चेक करो इस डिफरेंस अमाउंट से जुड़ी हुई कोई एडजस्टमेंट है क्या, या फिर इस डिफरेंस अमाउंट से जुड़ा हुआ कोई आइटम है क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर। कई बार देखो, कुछ ऐसी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है जिससे जुड़ी हुई एडजस्टमेंट है, लेकिन कुछ तो बेसिक एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है बेटा, आप उन्हें ही कई बार शो करना भूल जाते हो। तो एक बार गो थ्रू कर लो, डिफरेंस अमाउंट को चेक करो, डिफरेंस अमाउंट से जुड़ा हुआ कोई आइटम चेक करो ट्रायल बैलेंस के अंदर या ट्रायल बैलेंस के बाहर। इतना ही नहीं, डिफरेंस अमाउंट का हाफ करो, और डिफरेंस अमाउंट का हाफ करके आप एक बार चेक करो कि हाफ से जुड़ा हुआ कोई आइटम तो नहीं है। सर ये कारण होते हैं बैलेंस शीट के मैच ना होने के, एडजस्टमेंट्स पे ध्यान ना देना। ऑल राइट, अगर आप इन सब बातों पे मद्देनजर रखते हो तो आपकी बैलेंस शीट सर हर बार मैच होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, सबकी जगह आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेंसेस की जगह कहां है, ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। इनकम्स की जगह कहां है, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड।
बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स आएंगी, आपकी कैपिटल आएगी। कैपिटल के साथ हम क्या खिलवाड़ करते हैं? कैपिटल के साथ हम ये गड़बड़ी करते हैं कि कैपिटल हमने दिखाई, लेकिन जो नेट प्रॉफिट आया हम उसे कैपिटल में ऐड करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैपिटल में ऐड करना भूल गए। कई बार हम ड्रॉइंग्स करते हैं, जैसे आपने गुड्स निकाल लिए, आप गुड्स निकाल के घर ले गए। अब इसका डुअल इफेक्ट जानते हैं क्या होगा? कि एक तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, और दूसरा कि आपको इसे एज अ ड्राइंग कंसीडर करना है और साथ ही साथ कैपिटल में से माइनस भी करना है। ये कुछ एडिशंस और डिडक्शंस ऐसे हैं बेटा जिस पे हम ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। और एट द एंड में आपको यही बोलूंगा कि अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है तो देयर इज अ हाई चांस कि जो आपकी ग्रेटर साइड है वो ठीक है, अब जो स्मॉलर साइड है, आपको डिफरेंस सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, लेकिन आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, तो आप एक काम करो, जो आपकी ग्रेटर साइड पे अमाउंट आ रहा है 5 लाख, वही दोनों साइड लिखो और आगे चलो। समझ में आ रही है बात? तो ये कुछ रीजंस थे बैलेंस शीट मैच ना होने के, कुछ पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं, इन पे अगर आप ढंग से फोकस कर लेते हो तो सर बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी, हर बार मैच होगी। और सबसे बड़ी ट्रिक कह लो या सबसे बड़ा मेथड कह लो जो आपको फॉलो करना चाहिए, कभी भी इंडिविजुअल अकाउंटिंग मत करा करो कि पहले तो जी मैं ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करूंगा, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट करूंगा और लास्ट में मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। इसकी वजह से 50% ऐसा होता है कि बैलेंस शीट मैच नहीं होती। आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में पोस्टिंग साथ के साथ किया करो। जैसे अगर आपको पता चला कि हमारी वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो तुरंत वेजेस जाकर ट्रेडिंग अकाउंट में शो करो, डेबिट साइड जितनी भी आउटस्टैंडिंग है, और जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो आपकी लायबिलिटी भी बन गई है, तुरंत जाके बैलेंस शीट में लिख दो, चांस ही मत छोड़ो। क्योंकि लास्ट में अगर आप बार बार क्रॉस चेक करते रह जाओगे तो फाइनल एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता दोस्त। ये थे कुछ पॉइंटर्स, अगर आपको सचमुच पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर बताना ये पॉइंटर्स और क्लास में डिस्कस जरूर करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।